जय हिंद दोस्तों। जब जब अपने देश में छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तब तब सरकार का एक ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, यानी कि एक ही एसओपी होता है कि वो नारे लगाएं तो आंसू गैस के गोले मार और हमारी तरफ आए तो सोचो मत, बस लाठियां चलाओ। अब आपको पता है कि भाई आज संसद के बाहर क्या तमाशा हुआ। नीट पेपर लीक के खिलाफ जब संसद कूच करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स निकले तो मानो सरकार के पसीने छूट गए। मतलब छात्र संसद अपनी बात कहने के लिए आ रहे थे या कोई एलियन अटैक होने वाला था। इतना डर तो इन्हें बॉर्डर पर तनाव से नहीं होता जितना हाथ में तख्तियां लिए छात्रों से हो जाता है। संसद की सिक्योरिटी को आज इतना टाइट कर दिया गया मानो ये सरकार कोई आतंकी अटैक से बचने की प्लानिंग कर रही है। देश में क्राइम नहीं रुक रहा, लेकिन अगर कोई छात्र शांति से प्रदर्शन कर दे, प्रोटेस्ट कर दे, तो पुलिस ऐसे एक्शन में आती है जैसे मार्वल वाले एवेंजर्स उतर आए। इसके बाद इन्हीं एवेंजर्स ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दागे आंसू गैस के गोले। बात नहीं बनी तो पुलिस को दे दिया गया लाठियां भांजने का आदेश। इस लाठीचार्ज में किसी का सर फूटा तो किसी की हड्डियां टूटी। अब एसओपी है, पुलिस को भी माननी तो पड़ेगी। संसद के सामने आंसू गैस के गोले ऐसे दागे जा रहे थे जैसे दिवाली के पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और सीजेपी के अभिजीत दिपके को तो पुलिस ने ऐसे उठाया जैसे बिना बुलावे के शादी में घुसा कोई इंसान अचानक शादी का रसगुल्ला उठाकर भागता है। वो बात अलग है कि बाद में पुलिस कहने लगी कि भाई ना हमने नहीं उठाया, वो तो जंतर मंतर पर ही घूम रहा है। अब कोई भला आदमी पूछ ले कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को डिटेन कर लेना या गिरफ्तार कर लेना ही कानून व्यवस्था है, तो फिर क्रिमिनल्स को तो अब तक सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड मिल जाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था दोस्तों, उधर सड़कों पर लाठियां भांजी जा रही थी और इधर कुछ मंत्रियों की पैंट भी गीली हो रही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भागते भागते अमित शाह जी के पास पहुंचे। माहौल ऐसा बना दिया जैसे इस्तीफा बस जेब से निकलने ही वाला है। लेकिन हुआ क्या? हमेशा की तरह सरकार का न कोई आधिकारिक बयान सामने आया, न कोई बात सरकार की तरफ से कही गई। यानी अंदर बातें क्या हुई ये किसी को नहीं पता। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने जरूर पूछा होगा कि ये छात्र तो मान नहीं रहे, अब क्या किया जाए। खैर, धर्मेंद्र प्रधान जी भी थोड़े सख्ते में होंगे, लेकिन जेपी नड्डा साहब पूरे स्वैग में थे। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष राका को मिलने का बुलावा भेजा गया। इसके बाद इन दोनों को 2 घंटे तक बाहर बैठाकर रखा गया। 2 घंटे इंतजार के बाद मीटिंग कितने मिनट हुई? कुल 10 मिनट। 10 मिनट में तो भाई मैगी भी ठीक से नहीं उबलती। और नड्डा जी ने 2 घंटे का भाव खाकर 10 मिनट में देश के छात्रों का भविष्य डिस्कस कर दिया। इसे कहते हैं काम ढीले भर का और ड्रामा पूरे सिनेमा घर का। लेकिन सबसे मजेदार यह है कि सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए। सोनम वांगचुक को संसद मार्च से पहले ही हटा दिया गया, वो तरीका भी फेल हुआ। आंसू गैस के गोले दागे, फिर भी सरकार ही रोती दिखाई दी। छात्रों पर पुलिस से लाठियां चलवाई गई, लेकिन उससे भी कोई खास असर नहीं हुआ। अभिजीत दिपके को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन सरकार की बात नहीं बनी। छात्रों को 2 घंटे वेट कराकर औकात दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी छात्रों की आवाज दबा नहीं पाए। और इस सब के बाद आखिरकार करना क्या पड़ा? लिखित में छात्रों की मांगे लेनी पड़ी, आगे बात करने का आश्वासन देना पड़ा। मतलब इन छात्रों ने आखिरकार सरकार को घुटनों पर ला ही दिया। सरकार सोच रही थी कि 4 लाठियां मारेंगे, छात्र डर के रील्स बनाने चले जाएंगे। भाई ये वो जनरेशन है जो सिस्टम को घर बैठकर हैक कर लेती है, तो सरकार की इन सड़ी हुई लाठियों से कैसे डरेगी? हमारी संसद के माननीयों को तो सिर्फ चुनाव के टाइम पर छात्रों की याद आती है, लेकिन संसद में बैठे सांसदों को छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। खैर, सरकार को यह समझ आ गया कि लाठी के दम पर गद्दी संभाली जा सकती है, लेकिन युवाओं का गुस्सा नहीं दबाया जा सकता। अंत में झुकना ही पड़ता है, चाहे सीना 56 इंच का हो या फिर 112 इंच का।
इसीलिए आखिरकार जेपी नड्डा से सीजेपी प्रवक्ताओं की मुलाकात के बाद सरकार को अपना पहला बयान औपचारिक देना ही पड़ा। जेपी नड्डा ने सीजेपी से धरना खत्म करने की अपील की और कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों से सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई। बाकी आपको क्या लगता है कि 10 मिनट की मुलाकात से कुछ बदलेगा या अगली बार सरकार वाटर कैनन की तैयारी करके आएगी? कमेंट में दबाकर लिखिए। वीडियो तूफान की तरह शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।